हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाली प्रश्नावली चल रही थी, जिसमें माध्य मैंने बता दिया है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ थी, यानी 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आज अगला जो टॉपिक है वो माध्यक है और तीसरा इसका है बहुलक। माध्य ज्ञात करने में ठीक जिस प्रकार हमने माध्य ज्ञात किया था, जब केवल आंकड़े दिए गए हों, जब FI और XI का मान दिया हो और जब वर्ग अंतराल दिया हो, यानी वर्ग दिया गया हो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने 3 विधियां बताई। इसी प्रकार माध्यक ज्ञात करने के लिए 3 विधियां। प्रश्नावली अपनी 17वीं थी, माध्यक कहते हैं, या इसको एक नाम और बोलते थे पहले किताबों में, माध्यिका। दोनों एक ही नाम है, माध्यिका या माध्यक, और अंग्रेजी में इसको मीडियन कहते हैं। अब माध्यक ज्ञात करने की मैं बता रहा था आपको 3 विधियां। नंबर 1, जब केवल आंकड़े दिए हो, ये आप नोट कर लेना, केवल आंकड़े दिए गए हो, आंकड़े दिए गए हो। इसका विस्तार पूर्वक मैं एक उदाहरण लेकर वर्णन करूंगा। नंबर 2, जब XI व FI का मान दिया गया हो, तो माध्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे। और नंबर 3 जो माध्यक ज्ञात करने का है, जब वर्ग दिया गया हो, तो ये माध्यक ज्ञात करने के 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये 9वीं कक्षा में है, 9वीं वाले विद्यार्थी हैं, 9वीं कक्षा में ये प्रश्न है। ये 10वीं में है और ये भी 10वीं में है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, जब केवल आंकड़े दिए गए हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए करना क्या है वो मैं कंप्लीट यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद उदाहरण ले लेता हूँ, ये आप उतार लेना। नंबर 1, माध्यक जब आंकड़े दिए गए हो तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही लिख देता हूं मैं, अवरोही में भी लिख सकते हो। आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम होता है सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी आंकड़ों का नंबरिंग चढ़ता जाए, यानी आंकड़ों की जो मान है वो बढ़ता जाए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में, या अवरोही भी बोल रहा हूँ। अवरोही का अर्थ होता है सबसे पहले बड़ा आंकड़ा, फिर उससे छोटा आंकड़ा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा आंकड़ा आता है, वो अवरोही क्रम कहलाता है। तो अब मैं केवल आरोही क्रम का जिक्र करूँगा। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देते हैं। नंबर 2, फिर क्या करते हैं, आंकड़ों को गिनिए, आंकड़ों की गिनती कर लेते हैं। कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों को गिनो, आंकड़ों को गिन लेते हैं। गिने या गिनती करें, गिने का अर्थ है गिनती कर ले, गिनती कर ले। ये लो, आंकड़ों को गिनने के बाद आपके पास 2 विकल्प आएंगे कि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है। एक शब्द है यहाँ सम। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका 2 से पूरा पूरा, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग जाए, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। और आंकड़ों की संख्या फिर विषम आ सकती है, 2 से भाग न जाए, 2 से भाग न जाए। पूरा पूरा भाग जाने का अर्थ है शेष फल शून्य बचे। तो करना क्या, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख ले, उसके बाद आंकड़ों को गिन ले, 1 2 3 4 कितने भी होते हैं। गिनने के बाद आपके सामने 2 परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है। मैं यहाँ 2 भाग कर रहा हूँ। आंकड़ों को गिनने के बाद आपके पास 2 परिस्थितियां पैदा होंगी। नंबर 1, जब आंकड़ों की संख्या सम हो, और नंबर 2, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। सम हो तो कौन सा क्या करना है, आंकड़ों की संख्या को मैं अंग्रेजी के एक छोटे अक्षर छोटे n द्वारा लिख रहा हूँ, और छोटे n द्वारा दर्शाया जाता है। मैं क्या लिख रहा हूँ, आंकड़ों की संख्या को, आंकड़ों की संख्या को छोटे n द्वारा लिखते हैं, स्मॉल n द्वारा लिखा जाता है। अब जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक क्या होगा, ये नोट कर लेना। माध्यक होगा, माध्यक को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े M द्वारा लिखा जाता है। इसका पहला अक्षर बड़ा M है, बता चुका हूँ। माध्यक को X बार से लिखते हैं, ये माध्यक कहलाता है, और माध्यक को M द्वारा लिखा जाता है। ये माध्यक या माध्यिका जिसका नाम है। तो हमें क्या करना, आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख लें, उसके बाद आंकड़ों को गिन लें। गिनने के बाद आपके सामने 2 स्थितियां आएंगी, क्या आंकड़ों की संख्या सम है, क्या आंकड़ों की संख्या विषम है। तो माध्यक M का मान जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो n + 1/2वां पद
सॉरी सम हो तो क्या करेंगे, सम हो तो माध्यक होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, कोष्टक लगाएंगे वां पद और बटे में 2, ये आप समझ जाओगे जब हम सवाल करेंगे तब। n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी n/2 का अर्थ है जितनी संख्या हो उसको हम 2 से भाग दे देंगे, प्लस जितनी संख्या उसको 2 से भाग दे करके 1 जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे। एक तरह का औसत है। बीच के 2 आंकड़े आएंगे, आपको याद हो तो सम संख्या हो तो बीच के 2 मान होते हैं, तो बीच के दोनों मानों को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक m ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा, n+1/2 वां पद माध्यक कहलाएगा। वां पद जरूर लिखना है। तो ये माध्यक ज्ञात करने की 2 परिस्थितियां। नंबर 1, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक ऐसे ज्ञात करेंगे, और जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। इस विधि का बाद में चर्चा करेंगे और इस विधि की हम बाद में चर्चा करेंगे, और दोनों इंपॉर्टेंट विधियां हैं। और ये न मानने कि ये 10वीं तक सीमित है। कोई भी कंपटीशन देंगे तो निश्चित तौर पर इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि माध्यक क्या होगा, आंकड़े दिए गए हों तो, केवल आंकड़े दिए गए हों। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं आंकड़ों का, मैं केवल पहले भाग का जिक्र कर रहा हूं। जब केवल आंकड़े दिए गए हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, और दोनों सूत्र राइट हैंड की तरफ बोर्ड पे लिख देता हूं कि आंकड़ों की संख्या सम हो तो क्या होगा और विषम हो तो क्या लिखेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। मैं सम और विषम के लिए दोनों सूत्र यहां नोट कर देता हूं। नंबर 1, आंकड़ों की संख्या सम हो, आंकड़ों की संख्या सम हो तो, आंकड़ों की संख्या सम हो तो क्या करेंगे, माध्यक m बराबर n/2 वां पद, बटे की लाइन लगा रहा हूँ, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1, अलग से प्लस 1 लिखेंगे, इसमें फ़र्क है। n+1/2 का अर्थ ये नहीं है, n/2 प्लस 1 नहीं है, ध्यान रखिए, ये अलग बात है। अब आइए वहाँ पद और बटे में 2, अर्थात बीच वाले दोनों आंकड़ों का औसत ज्ञात कर लेते हैं, वो माध्यक कहलाता है। कब, जब आंकड़ों की संख्या सम दी गई हो तब। नंबर 2, जब आंकड़ों की संख्या विषम दी गई हो तो, आंकड़ों की संख्या विषम हो तो, आंकड़ों की संख्या विषम में बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, विषम को ये कर रहा हूँ, तो क्या होगा, माध्यक m बराबर n/2 प्लस 1 वां पद। ध्यान दें, यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है। n/2 प्लस 1, इसका अलग मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है। n+1/2, इसको क्या पढ़ेंगे, n/2 प्लस 1, इसको क्या पढ़ेंगे, n+1/2। इन दोनों को अलग अलग ध्यान में जरूर दे लेना। यहाँ गलती होती है, वां पद का भी ध्यान रखना। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात करो। ये मैं आंकड़े ले रहा हूँ कुछ एक, चाहो तो मैं आपकी किताब से ले लूँ, नहीं मेरे मन से ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 25, 26, 23 और 22 और 21 और 15, ये ले लिया मैंने आंकड़े ले लिए, ये आंकड़े ले लिए, इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या होगा, मैं आपको लिख के बता चुका हूँ। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, अर्थात या घटते क्रम में लिख लें या बढ़ते क्रम में लिख लें। मैं घटते क्रम में लिख रहा हूँ। आंकड़ों को मौखिक है, वैसे ये कोई विशेष नहीं है। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम में लिखने पर यह सवाल यहाँ से हल करना शुरू कर रहा हूँ। क्रम में लिखने पर विस्तार आए तब लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट आपको मौखिक करना है। इस सवाल को मौखिक कैसे करना वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले छोटा आंकड़ा ले लिया जाता है, 15 सबसे छोटा आंकड़ा है। 15 के बाद और छोटा कौन है, 21 है। 21 के बाद और कौन छोटा है, 21 के बाद मुझे लग रहा है 22 है। और 22 के बाद इससे छोटा कौन है, 22 के बाद 23 है।
23 के बाद छोटा कौन है? 25 है, और 25 के बाद छोटा कौन है? 26 है। तो मैंने क्या कर लिया, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। अवरोही क्रम लिखूं तो 26 आगे, फिर 25 ये भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा, क्योंकि एक ही याद रखना है आपको, आरोही क्रम में लिख लिया। उसके बाद नंबर 2, आंकड़ों की संख्या गिन लें। आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या, और मैंने लिखा था वहाँ कि आंकड़ों की संख्या को छोटे n द्वारा व्यक्त किया जाता है। छोटा n याद रखना, स्मॉल n। आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 और 6। आंकड़ों की संख्या क्या आई? 6 आई। 6 क्या होता है? 6 आपको पता होगा कि सम होता है। 6 में 2 का पूरा भाग जाता है, इसलिए आंकड़ों की संख्या सम है। अब जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो ये सूत्र लगाइए, मैं ये सूत्र लगा रहा हूँ। तो नंबर 3, माध्यक m बराबर, सूत्र ना लिख करके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बटे में 2, ये वाला बटे में 2, पूरी लाइन खींचेंगे। n/2 वहाँ पद, n/2, n क्या है? 6, तो 6/2 वहाँ पद, प्लस क्या? n/2 प्लस 1, n/2, n कितना है? 6/2, अलग से प्लस 1, कोष्टक लगाएंगे और आगे लिखेंगे वहाँ पद। यहाँ बड़ी गलती करते हैं बच्चे, तो यह ध्यान रखिए। अब देखिए n/2 यानी 6/2, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये /2 वाली लाइन नीचे लिख रहा हूँ, ये 2 नीचे का नीचे सेम लिख दिया। 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 3 आएगा। आगे हिंदी है, वो हिंदी की हिंदी लिखते जाइए। 3वां पद यानी तीसरा पद, 3वें पद का अर्थ है तीसरा पद, या मौखिक सोच ले, यहाँ याद रखें। तीसरा पद है तो आगे चौथा पद आएगा। n/2 यानी n 6 में 2 का भाग लगाया 6 में 2 का भाग लगाया 3, और 3 में 1 जोड़ा 4, तो तुरंत यहाँ 3वां पद है तो आगे 4वां पद लिख दें। 4वां पद, यहाँ 5वां पद आए तो यहाँ 6ठा पद लिख दें, यहाँ 7वां पद आए तो यहाँ 8वां पद लिख दें, यहाँ 20वां पद आए तो यहाँ 21वां पद लिख दें। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो यहाँ क्या आया? 6 तीसरा पद यानी 3वां पद प्लस 4वां पद मानी चौथा पद। अभी आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है आरोही अवरोही क्रम जो लिखा हुआ है उस पर जाना है। तो तीसरा पद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा पद 22 है, तो तीसरा पद हो गया हमारा 22 प्लस ये चौथा पद क्या होगा? इससे अगला चौथा पद 23 है, 22 प्लस 23 और बटे में 2, बटे में क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 22 में 23 जोड़ ले और 2 का भाग लगा दे, और 22 में 23 जोड़ा हमारा आया 45 और बटे में 2। और अब वहाँ पद नहीं लगाना, याद रखिए, यहाँ भी वहाँ पद नहीं लगाना है। 3वां पद कौन था? 22। 4वां पद कौन था? 23। तीसरा पद क्या था? 22। चौथा पद क्या था? 23। और इन दोनों का औसत निकाल लें, अर्थात 2 से भाग लगा दें। 45 में 2 का भाग लगाया, 22.5 आया, अर्थात दिए गए आंकड़ों का माध्यक 22.5 होगा। ये आपको करना है। अब मौखिक कैसे करें? ये तो रही विस्तार से जब आपको लिखित परीक्षा देनी हो तब। अब मौखिक क्या करेंगे? यहीं से शुरू कर दें मौखिक। आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मौखिक करने का तरीका बता रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम में यदि आ जाए तो क्या करेंगे, इसको मिटो देता हूँ। आपको वो 2 बातें याद रखनी है। ये लो, हमने क्या किया? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। लिखना होगा, मौखिक नहीं चलेगा, ये सिर्फ आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना है। फिर देखना क्या है, बीच के 2 आंकड़े देख लो। ये 2 छूट गए इधर, ये 2 छोड़ दिए इधर। बीच के 2 आंकड़े कौन बचे? 22 और 23 बचे। और 22 और 23 का औसत ज्ञात कर दो। 22 में 23 जोड़ दें और 2 का भाग लगा दें, और 22 में 23 जोड़ा 45 और 45 में 2 का भाग लगाया 22.5 इसका माध्यक होगा। ये मौखिक करने का तरीका है। अब आइए एक सवाल इसी में और ऐड कर देता हूँ, आंकड़े बदल देता हूँ और वो आंकड़ों की संख्या विषम ले लेता हूँ। ये मिटा देता हूँ, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं। अब यहाँ 1-2 आंकड़े और जोड़ देता हूँ आगे पीछे। यहाँ मैंने जोड़ दिया 16 और यहाँ मैंने जोड़ दिया 15 के बाद 2 आंकड़े और जोड़ देता हूँ। यहाँ जोड़ दिया मैंने 24, कोई और जोड़ दिया मैंने यहाँ।
आंकड़े कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तक समय में आंकड़ों की संख्या। और एक आंकड़ा और जोड़ देता हूं और इस आंकड़े को लिख देता हूं मैं 19। आपसे कहा सवाल नया बन गया मेरा, एग्जाम्पल नंबर 2 बन चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 बन चुका है। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, ये दिए गए आंकड़े आपके सामने हैं। पहला काम क्या करना, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेना है। मैं आरोही क्रम लिख रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निश्चित है, हमारी सबसे छोटी संख्या 15 है। 15 के बाद और छोटी कौन है? 16। 16 के बाद और कौन? 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 19 है भाई, सॉरी 19 लिख दिया मैंने। 19 के बाद और छोटी कौन है? 20 नहीं है, 21 रही उसके बाद बड़ी, सॉरी। उसके बाद इससे बड़ी और कौन है? 22 है। 22 से बड़ी और कौन है? 23 है। 23 से बड़ी और कौन है? 24 वो रही, 24 नहीं लिखी थी मैंने, 24 है। 24 के बाद और बड़ी कौन? 25 नहीं है, ये रही 25, सॉरी 25, और 25 के बाद 26। यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 26। आंकड़ों को मैंने आरोही क्रम में लिख दिया, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। देख लें आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आरोही क्रम में भी 9 आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे 9 आंकड़े हमने आरोही क्रम में लिख दिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया। अब जब आपको यदि मौखिक पूछ ले वैसे में दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आधे इधर छोड़ दें, आधे उधर छोड़ दें, बीच वाले आंकड़े ले लें। अर्थात 1 2 3 4 आंकड़ों को छोड़ दें इस तरफ, और 1 2 3 4 आंकड़ों को छोड़ दें इस तरफ। बीच वाला आंकड़ा कौन बचा? 22 हमारा माध्यक होगा। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में आप बैठते हो तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच वाला आंकड़ा माध्यक होगा। कब? जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब। अब आइए इसको विस्तार से कर रहा हूँ। नंबर 2 क्या करना, आंकड़ों की संख्या गिन लो। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या होगी? आंकड़ों की संख्या क्या है? संख्या n कहलाती है, स्मॉल n कहलाता है। आंकड़ों की संख्या निश्चित तौर पर कितनी गिनी थी हमने? 9 गिनी थी। और 9 सम है या विषम है, कोष्टक में जरूर वर्णन दे दें। 9 विषम है। 9 यदि विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगा दें। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक m बराबर n बटा n प्लस 1। नंबर 3 माध्यक m बराबर n प्लस 1 बटा 2, और कोष्टक लगा के लिखते हैं वाम पद। ये वहाँ पर जरूर लिखते हैं भाई, इसके आगे मान रख दें, n के स्थान पर 9 रख दें। m बराबर 9 प्लस 1 और बटा 2, और कोष्टक तब तक लगाते जाएंगे इस पद को जब हम नहीं लिखेंगे तब तक। 9 n के स्थान पे 9 रखा है, प्लस 1। अब 9 में 1 जोड़ दें, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 बटा 2, इसी में लिख रहा हूँ 10 बटा 2, और फिर से वाम पद लिख रहा हूँ, और 10 में 2 का भाग लगाया, क्या आया? 5। फिर से वाम पद लिख रहा हूँ। अब अमूमन एबेसद में अगर आप देखते हो तो 5 उत्तर मिलेगा ए में। नहीं, आपको ये नहीं करना है। हमारा 5 उत्तर नहीं है, माध्यक 5 नहीं है, बल्कि हमारा 5वां पद माध्यक है। 5वां पद, अब 5वां पद गिन लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। हमारा 5वां पद क्या होगा? 22 होगा। इसलिए इसके आगे लिखते हैं 22 माध्यक होगा। m बराबर क्या होगा? 22 होगा। यहाँ बार बार बच्चे गलती करते हैं, उत्तर m है अगर मिलेगा तो 5 मिलेगा, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपका 5 नहीं आ रहा है, 5वां पद आ रहा है। अर्थात 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इस प्रकार आ रहा है। 5वां पद देखना कहाँ है? यहाँ नहीं देखना है आपको 5वां पद। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो आंकड़े आपको मिले उनमें आपको 5वां पद देखना है। तो हमारा 5वां पद 22 इसका माध्यक होगा। एक एग्जाम्पल इसका और ले रहा हूँ, उसके बाद दूसरी विधि का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। एक आंकड़े और बोल दे बेटा, एक सवाल में बोल दे, कोई एग्जाम्पल बोल दे, माध्यक का कोई एक एग्जाम्पल उठा लें कहीं से, या अभ्यास माला का कोई प्रश्न उठा लें, बोल दे, कोई बोल दे बेटा, ये बोल दे, ये बड़ा, ये रहा, बोल दे। बोल दे, ये क्या एग्जाम्पल ले रही है? बोल, छोड़ दे, सवाल बोल देना। 37, 31, 42, 43, फिर 43, 46, 25, 39, 45, कितना?
32। इसके बाद क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को मैंने एज इट इज लिख दिया, और इन आंकड़ों को एज इट इज लिखने के बाद हमें देखना है आरोही अवरोही क्रम में लिख दें। तो इनको मैं सबसे पहले नंबर 1 क्या लिख रहा हूं, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ये लिखने पर ना लिखो तो आरोही क्रम लिख करके डैश लगा दें, आरोही क्रम लिख दें। अब आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले छोटा आंकड़ा ले लेते हैं। सबसे पहले छोटा आंकड़ा आपका हुआ 25। 25 के बाद बता बे बेटा क्या हुआ, 25 के बाद हमारा 25 हो गया भाई पहला आंकड़ा सबसे छोटा। उसके बाद हमारा आंकड़ा हुआ मुझे लगता है 32 है ना, 32 31 है क्या, 2 नंबर पर, थैंक यू भाई। 31 के बाद हमारा आंकड़ा हुआ 32 भी कोड लगा दिया मैंने। 32 के बाद हुआ हमारा 37 के बाद 39 आ गया, 37 आ गया, उसके बाद 42 आ गया, 43 आ गया, और फिर 45, 43 और 45 और भाई, और फिर उसके बाद 46। आंकड़ों को और भी बच गया कोई क्या, देख ले, चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 आंकड़े हैं हमारे आरोही क्रम में? मैं कह रहा हूँ 1 2 4 5 6 7 8 9 सारे आंकड़े हमारे आ गए हैं। आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, इसे आरोही क्रम कहते हैं। इसके बाद क्या करना, नंबर 2 आंकड़ों को गिनो, गिन लिया था हमने आंकड़ों को, केवल फॉर्मेलिटी लिखनी है। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी हुई, बार बार बोल रहा हूँ, आंकड़ों की संख्या को स्मॉल n द्वारा लिखा जाता है, और आंकड़ों की संख्या 9 हुई। पहले भी आया था ये एग्जाम्पल, मैंने मेरी तरफ से ले लिया था। और 9 की कौन सी संख्या है, सम या विषम है, विषम संख्या है। विषम संख्या हो तो नंबर 3 माध्यक m बराबर, सूत्र लिख दें, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 कोष्टक लगा के वहाँ पद, यहाँ बड़ा कन्फ्यूज होता है, और बटे में 2 वहाँ पद लिख दूँ और बटे में 2 लिख देता हूँ। अब आपके पास n का मान रखने के लिए, n का मान है m बराबर बटे में 2 लगा देता हूँ। n कितना है, 9/2 वहाँ पद। सॉरी भाई, सॉरी गलती कर दी मैंने, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कह रहा हूँ कन्फ्यूज़ मैं हो चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आंकड़ों की संख्या विषम हो तो आंकड़ों की संख्या सम का सूत्र लगा दिया मैंने, m बराबर, आंकड़ों की संख्या विषम हो तो ये सूत्र लगाएंगे, और सूत्र हुआ n+1/2 वहाँ पद। सॉरी, ये लो मान रखते हैं क्योंकि वहीं गलती का एहसास हो गया था मुझे। m बराबर n का मान 9 + 1/2 वहाँ पद, ये लिखते हैं। 9 में 1 जोड़ दें, 9 में 1 जोड़ा 10, 10/2, तो 10/2 वहाँ पद लगाते जाएं, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5 के आगे भी वहाँ पद लगा दें, 5वां पद। अब 5वें पद का स्थान रखते हैं, 5वें पद का मान रख दें। 5वां पद कौन है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 39 यानी 39 है, इसलिए माध्यक m बराबर क्या होगा, 39 होगा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, गौर नहीं किया आपने बेटा, सॉरी भाई, यहाँ मैंने गलती कर दी थी। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, एक उदाहरण और बोल दे जिसमें आंकड़ों की संख्या सम हो। कोई ले लो, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम हेडिंग वही रहेगी। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के लिए सेम टू सेम जगह रख लेता हूँ। आंकड़ों की संख्या गिनने के लिए यहाँ सम या विषम मिटो देता हूँ, यहाँ सूत्र भी मिटो देता हूँ। बोल दे बेटा, एक सवाल और बोल दे, कोई सवाल बोल दे क्या, 10 जल्दी बोल दे। 10 35 37 27 17 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े, वही आंकड़ों की संख्या विषम आ चुकी है। एक सम का एक और जोड़ देता हूँ, यहाँ 5 और लिख देता हूँ, ये एक और ले लिया मैंने, 5 ले लिया। अब यही बात सबसे पहले करना क्या, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन आएगा, 2 आएगा, कोमा फिर कौन आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 2 आया, 3 आया, 5 आया, फिर मुझे लगता है 6 आएगा, 6 के बाद मुझे लगता है 10 आएगा, 10 आ गया, 10 के बाद इससे बड़ा कौन है, 10 के बाद 17 है, 17 आ गया, 17 के बाद 27 होगा, 27 के बाद
35 होगा। तो मैंने क्या कर लिया, सारे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद आंकड़ों को गिन ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं। तो आंकड़ों की संख्या कितनी हुई? 8। 8 क्या है? 8 सम संख्या है। मौखिक कंपटीशन में कैसे करेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद आधे आंकड़ों को राइट हैंड में छोड़ दें, आधों को लेफ्ट में छोड़ दें। बचा हुआ आंकड़ा 20 वाला आंकड़ा होगा, वो आपका माध्यक होगा। देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सॉरी उनका औसत कितने छोड़ दिए मैंने? 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए। 20 के 2 आंकड़े बचे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, माध्यक होगा। मौखिक बता रहा हूँ, 6 में 10 जोड़ा, 6 में 10 जोड़ा 16 है, 16 में 2 का भाग लगाया, हमारा माध्यक 8 आएगा। माध्यक क्या होगा? 8 होगा। ये करना आपको। तो यहाँ पूरा विस्तार से कर लेते हैं। माध्यक m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ध्यान दें भैया, जो मेरी लैंग्वेज है सेम टू सेम लिखोगे और बटा 2, अर्थात बीच वाले दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक है। यहाँ m बराबर n कितना था? n हमारा 8 था, तो 8/2वां पद लिख देंगे प्लस 8/2, या मौखिक लिख दें 8/2 प्लस 1 यानी 9वां पद। डायरेक्ट लिख दें 9वां पद। मैंने कहा था 8 हो तो 9 लिख दें, 9 हो तो 8/2 प्लस 1 यहाँ लिख दें, लघुत्तम ले लें या तो भाई 8/2 मानी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, मैं यहाँ 5वां पद लिख देता हूँ। ठीक है, 8/2 का अर्थ मुझे यहाँ 4वां पद लिखना था, चौथा पद लिखना था, और बटा 2। 8 में 2 का भाग लगा दो, 4वां पद। मैं यहाँ 4वां पद लिख सकता हूँ, लिख दूँ मैं 4वां पद। तो 4वां पद क्या होगा? चौथा पद देख लो, 1 2 3 4, चौथा पद 6 है, 6 प्लस 5वां पद कौन है? 10 है। 6 में 10 जोड़ दें और 2 का भाग लगा दें। 6 में 10 जोड़ा 16 आया, और 16 में 2 का भाग लगाया 8 आया। इसलिए माध्यक क्या होगा? हमारा 8 होगा, और पहले मैंने बताया था माध्यक 8 आएगा। ये तो तब था जब केवल आंकड़े दिए गए हों। अभ्यास माला के सवाल मैं फिर लूँगा, और जब आंकड़े दिए हो तो माध्यक ज्ञात करने का केवल ये 2 तरीके थे। जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो क्या करेंगे, और आंकड़ों की संख्या विषम हो तो क्या करेंगे। सारी प्रक्रिया आप लोग याद रख लेना। और अगले वीडियो में मैं आपको जब fi और xi का मान दिया हो, चर मान और बारंबारता दी गई, माध्यक ज्ञात करने का इससे अगला तरीका बताऊंगा, जो 10वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, ये 9वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, और 10वीं के लिए भी। अन्य कंपटीशन चाहे कोई भी हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, किसी तरह की कोई परीक्षा हो जिसमें मैथ के सवाल आते हैं, ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे किसी तरीके का हो, चाहे क्लर्क का हो या रेलवे हो, ये ज़रूर पूछा जाता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।